कि बहुत ज़बरदस्त ये खाद काम करेगा। और इस खाद बनाने की जो प्रक्रिया है और तरीका है वो चौधरी खेमाराम जी खुद बताएंगे आप लोगों को। तो चौधरी साहब, किसान भाई को ये बताइए कि हर किसान के घर में गोबर होता है और उस गोबर को प्रोसेसिंग कैसे करें, ये बताइए आप किसान भाइयों को। देखो सर, मैं बता दूं कि जो हर किसान के पास में गोबर होता है उसको ट्रॉली भर करके अपने खेत में ऐसे ही डाल देता है वो, या बिखेर देता है। मैं एक नया 2 साल या 3 साल से नया तरीका अपना रहा हूँ। वो हम कुछ तो गुजरात से सीख ली थी, कुछ हम जब इजराइल गए थे तो वहाँ भी हमारे को बताया गया था, कुछ हमारे को ऑस्ट्रेलिया में भी बताया गया था, कुछ थाईलैंड में भी बताया गया था। तो ये तकनीक जैसे अपने गोबर की खाद को अपन ठंडा करके और फिर उसमें पानी का छींटा दे करके नीचे शीट रहे और उसके ऊपर 1-1 फीट का मतलब फैला करके और उसमें पानी का छींटा मार करके और उसके ऊपर फिर 30 माइक्रोन या 25 माइक्रोन जो शीट होती है उससे ढक करके, और तकरीबन मतलब अगर नीचे शीट और ऊपर शीट होती है तो आपको 3 या 4 रोज में उसका जितनी भी प्रकार की फंगस है वो खत्म हो जाएगी, जितने भी प्रकार के निमाटोड्स है वो खत्म हो जाएंगे, जो खरपतवार नाशी जो बीज होते हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आप जो भी आपके पास में कल्चर है, जैसे एनपीके के कल्चर है या ट्राइकोडर्मा है या सुडामोनास है या जीवामृत है या डीकम्पोजर है, उन सब को उसके अंदर मिला करके फिर उस बैक्टीरिया की मात्रा पूरी करें और उसके बाद में अपने खेत में वो डाले। मेरी गारंटी है कि उस खेत में कभी किसी प्रकार की फंगस नहीं आएगी, किसी प्रकार का निमाटोड नहीं आएगा और किसी प्रकार का कोई खरपतवार भी नहीं उगेगा। ये मेरा 2 साल का तजुर्बा है और आपके सामने जो हो रहा है वो देख करके ये मेरे यहाँ आकर के आप देख भी सकते हो और आप अपना भी सकते हो। कोई केमिकल नहीं है, कोई इसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं है, केवल खाद और पानी और ये सोलराइसन की शीट, ये 3 चीज ही इसके अंदर। कोई ज्यादा महंगी। सोलराइसन शीट क्या है किसान भाई को ये समझाइए। ये सोलराइसन की शीट एक पारदर्शी शीट होती है, पतली पन्नी होती है, उसके अंदर ये टेम्परेचर को दुगना या तिगना करने की क्षमता होती है। वो अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ने से, पानी होने के कारण से अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उमस या ह्यूमिडिटी वो बढ़ जाती है और उससे वो टेम्परेचर मतलब इतना बढ़ जाता है कि आप दोपहर के अंदर तो उसके ऊपर हाथ भी नहीं रख सकते। जैसे तुए के ऊपर हाथ रखते हो वैसे उतनी गर्म मात्रा में टेम्परेचर हो जाए। 70 डिग्री या 75 डिग्री, हमारे 75 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद में हमारा वो मीटर ही खराब हो गया था। परंतु इसका कोई अंत नहीं है क्योंकि आप दोपहर में इसके ऊपर हाथ नहीं रख सकते।